दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो साथियों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। लिखा हुआ है, एक टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा पर ए और बी दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से टावर की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है टावर की जो ऊंचाई होगी वो वर्गमूल ए बी के बराबर होगी। चलिए दोस्तों हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर पहले चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक टावर की बात हो रही है, तो पहले टावर बना लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई टावर है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा पर। तो ये टावर का आधार है। टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा, तो आधार ये है तो इससे जाती हुई रेखा, इस तरह से एक रेखा बना लेते हैं। इस तरह से इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। टावर के आधार से जाती हुई रेखा पर ए और बी दूरियों पर, तो यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेखा पर ए और बी दूरियों पर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है ए, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कुल दूरी है बी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ तक ये दूरी है बी। दोस्तों इस बिंदु का नाम दे देते हैं सी। तो यहाँ पर BD की दूरी A है और BC की दूरी है B। तो यहाँ पर आप सवाल आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है A और B दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से टावर की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो दोनों बिंदुओं को टावर की चोटी से पहले मिला देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे और इसको मिला देंगे इस तरह से। टावर की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। दोस्तों कोटि पूरक या पूरक का मतलब क्या होता है? दो कोणों का योग 90 अंश हो। तो यहाँ पर यदि हम कोण ये वाला थीटा यहाँ पर मानते हैं, तो इस कोण को क्या मानेंगे? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो साथियों जब भी सवाल में कोटि पूरक या फिर पूरक कोण की बात हो, तो एक कोण हमें थीटा लेना है और दूसरा हमें 90 माइनस थीटा लेना है। दोनों को जोड़ेंगे 90 ही आएगा। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा हमने लिखा, यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं, इसको 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। चित्र कैसे बना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है? यहाँ लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है। तो यहाँ पर ऊंचाई मान लेते हैं h। अभी हम h का मान निकालेंगे और देखेंगे अंडर रूट ए बी के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना ए बी कोई टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? माना ए बी कोई टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है ADB और एक है ACB। एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। पहले हम छोटा समकोण त्रिभुज लेंगे यानी ADB। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में। यहाँ पर दोस्तों हम त्रिकोणमितीय अनुपात tan लेंगे, क्योंकि लंब और आधार जब दिया होता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात tan लिया जाता है। तो tan लेंगे। कोण कितना है? थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब यानी h, आधार कितना है? आधार यानी BD का मान कितना? A। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। आप पूरा वाला लेंगे यानी समकोण त्रिभुज ACB में। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ACB में, तो यहाँ पर थीटा जो है इस बार 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पर tan थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मान h है, आधार यानी PC का मान
तो यहाँ पर BC का मान कितना है b, BC की कुल दूरी है b, तो यहाँ b लिख देंगे। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर। बराबर लगाएंगे h बटे b। दोस्तों tan का उल्टा cot होता है और cot का उल्टा tan होता है, तो cot को हम tan में बदल देंगे, तो ये जो बराबर में मान लिखा हुआ है इसको भी हम बदल देंगे, यानी ये पलट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, या तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा, तो इसको हम पलट देंगे, तो b नीचे है b ऊपर हो जाएगा और h ऊपर है h नीचे हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 देख पा रहे हैं tan थीटा के बराबर है और समीकरण 2 भी tan थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, तो दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा, यानी h बटे ए बराबर होगा b बटे h के, b बटे h के। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं, h का गुणा h से होगा तो h स्क्वायर हो जाएगा, बराबर a का गुणा b से होगा तो ab हो जाएगा। दोस्तों इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो बराबर के इस तरफ जो संख्या है इस पर रूट लग जाएगा, तो h बराबर रूट AB। तो साथियों ये सवाल सिद्ध हो गया, h बराबर वर्गमूल AB